हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे और मज़े में होगे। आज बच्चों मैं बताऊँगा आपको कुछ डिफरेंट हमारे सिलेबस से। यहाँ क्या लिखा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो एनडीए के पेपर में आपको मिलता है एक क्वेश्चन कि किसी भी फंक्शन की आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। हम वैसे तो हमारे क्लास 12th में जो चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमा वाला, तो उस प्रोसेस से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की फाइंड आउट करते हैं। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो वहाँ बच्चों हमारे पास क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, डबल डेरिवेटिव टेस्ट हुआ, उसमें पुट करके देखा, लेस देन ज़ीरो आया मैक्सिमम हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो आया मिनिमम हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रोसेस हम हर एक फंक्शन में लगाते हैं तो जो क्वेश्चन एनडीए में आएगा वो तो फिर हमें करते करते बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि वो क्वेश्चन हमसे हो भी ना पाए। तो हम आपको बताते हैं कि किस टाइप के फंक्शन में क्या ट्रिक्स लगाई जा सकती है, और बहुत अच्छी सी वीडियो ये होगी आपके लिए। बहुत मज़ा आएगा आपको अगर आप देखेंगे इसे। तो कुछ हम पहले फोकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर कि एक साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। और साइन थीटा की यहाँ पे हमने लिख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब ये जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। यहाँ पर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। कॉस थीटा हमने लिख लिया कि कॉस थीटा का भी यही हाल है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू इसकी भी -1 के इक्वल है। अगर मान लो कि मैंने लिख दिया कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। अगर मान लो मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी कुछ यही हाल है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। फिर मैंने क्या लिख दिया कि टेन थीटा में क्या लिखा कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है। अगर टेबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है तो इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दिया कि टेन स्क्वायर थीटा इन्फिनिटी आ गया और क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ऐसे और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के साथ में कौन कौन सी आप ट्रिक्स यूज़ करेंगे। सपोज करो कि एक फंक्शन किस फॉर्मेट में दे रखा है। नंबर 1 मैंने लिखा है यहाँ पर कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में दे रखा है और पूछ रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसके मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, -√ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मतलब ऊपर क्या था, हमारा मैक्सिमम वैल्यू था, तो यहाँ पर हमने क्या इंडिकेट कर लिया, प्लस इंडिकेट कर लिया। और मिनिमम वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर माइनस लगा लिया। ठीक है, मान लो कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि यहाँ हमने लिखा कि एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में हमने लिखा कि 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस का 5। अब आप कहोगे कि सर जी यहाँ पर तो 2 ही वो दे रखे हैं, यहाँ पर 3 लिख लिए। तो हम इन पर कंसंट्रेट करते हैं और बाद में मैक्सिमम आएगा तो उसमें 5 प्लस कर देंगे, मिनिमम आए तो भी 5 प्लस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू दिस साइन वैल्यू विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप क्या करेंगे कि दिस इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैं प्लस का साइन ले लूँगा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया यानी प्लस आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था,
तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कितना बन गया बच्चों ये? √25 और दिस इज इक्वल टू 5 और इसमें 5 और प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी हमने क्या लिख दिया कि टोटल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 + 5 दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। अब जो हमारे पास ऊपर जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले जा सकती हैं। कोई एक और टेबल बना के देखते हैं कि जिसमें कि हो सकता है कि कुछ उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि एक टेबल बना रहा हूँ कि a cot स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो मैक्सिमम आ गया हमारे पास और दूसरा मिनिमम के लिए बच्चों कंडीशन होगी कि a इज ग्रेटर देन b, तब मिनिमम वैल्यू क्या होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि a इज लेस देन b, उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास a cot स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? इन्फिनिटी। और मिनिमम वैल्यू a इज ग्रेटर देन b, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab। और इस केस में क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू कि a इज लेस देन b, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ab। ओके, फिर हमने क्या लिखा दूसरा है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस मैक्सिमम वैल्यू इस केस में भी इन्फिनिटी होगी और 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी के इक्वल। फिर मैंने एक और लिखा यहाँ पर कि a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी। और ये आ गया ये मिनिमम वैल्यू व्हेनेवर a इज ग्रेटर देन b, रूट ऑफ ए बी और a प्लस बी। तो जो ये वो कुछ फार्मूले हैं जिनसे कि आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द सम मोर फार्मूला और द एग्जांपल विद द एक्सप्लेनेशन, ताकि आप उसको समझ पाएँ आसानी से। ठीक है ना, तो यहाँ मैंने लिखा एक एग्जांपल पीछे वाले ट्रिक से रिलेटेड। क्या एग्जांपल लिखा कि 9 cot स्क्वायर। ये बच्चों जो भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे एनडीए में आए हुए हैं। 9 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ मैंने लिखा फाइंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो? मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ ए बी था, तो ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 4, 9 4 जा 36, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 36, 2 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू 12 हो गया। ओके, अच्छा, तो ये इस टाइप से हुआ। हमने वहाँ पर बताया कि a cot स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं बताया है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया कि एक और कंडीशन लिख ली कि a साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख लिया, b कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए हमने क्या किया कि a कंडीशन इसमें भी होगी कि a इज ग्रेटर देन b, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम इज इक्वल टू a,
और मिनिमम क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, मिनिमम इज इक्वल टू बी, मतलब जो भी यहाँ पर मेंशन है वही हो जाएगी। इफ ए इज लेस देन बी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू बी, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सपोज कर लो कि एक एग्जांपल मैंने लिख लिया, क्या लिख लिया कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं, यहाँ पर बच्चे ये तो क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ओके, ए इज लेस देन बी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, ए इज ग्रेटर देन बी तो मैक्सिमम ए है और मिनिमम बी है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इज लेस देन बी है, लेकिन यहाँ तो ए इज ग्रेटर देन बी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो गई, 13, और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 9 के इक्वल हो गई। ओके, अब ये एक और आइडेंटिटी थी, और एक देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो। यहाँ मैंने लिखा कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। ओके, तो अब ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें इसको मैंने दोबारा लिखा क्यों है कि मान लो कि अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें कि 2 से ज़्यादा टर्म हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को किसी न किसी तरीके से एक फंक्शन में कन्वर्ट करना ही होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ओके, अब एक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या करें, कैसे कन्वर्ट करें एक फंक्शन में। मान लो कि ये लिखा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे पास क्या बना, हमने यहाँ लिख लिया कि 9 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। इन दोनों में 9 कॉमन ले लो, क्या बचा हमारे पास, 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी जरा सी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है उसको मालूम है कि ये किसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया कि इसकी वैल्यू 1 और प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 9 प्लस 4 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 9। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की आप पीछे देखेंगे कि मैंने क्या बताया है कि मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू 0 के बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 9 प्लस 4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 13। ये क्या बन गया मेरे पास, मैक्सिमम बन गया। ये क्या बन गया, मिनिमम बन गया। अब मैक्सिमम ये क्यों बना करके, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की में जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो गई, 1 के इक्वल हो गई। ठीक है ना। अच्छा, तो ये था एक और ट्रिक। ऐसे बच्चों बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, चलिए एक और लिख लेते हैं, फिर हम कंसेप्ट चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा कि ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो अगर फंक्शन हमारा इस टाइप का है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी हमने लिखा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल चाहे तो लिख लें भाई कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9
कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको भाई, रूट ए इंटू रूट बी, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो स्क्वायर रूट 4 आ गया प्लस स्क्वायर रूट 9 आ गया, इसका स्क्वायर लगा लिया बच्चों, 2 आ जाएगा यहाँ, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो ये जो 25 के इक्वल आ गया, तो ये हमारे इसकी क्या हो गई, जो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हुआ इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियो ऑलमोस्ट रेगुलर अपलोड करूँगा जो कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं काम आएगी। तो ये तो थे थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन की। आगे मैं आपको बताऊंगा जिस टाइप का क्वेश्चन एक कन्फर्म एनडीए में आता है कि कंडीशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब कंडीशन के साथ में वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम आपको उसकी ट्रिक के साथ में बताएंगे। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।